कोई मुझे भी तो बताए क्या बात अमीर है? अली सर, नाज अम्मी तो सुबह बिल्कुल ठीक थी, फिर क्या हुआ? मेरी बीमारी दोबारा लौट आई है। क्या? या अल्लाह, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? वक्त आने पर जान लोगी। मैं कहाँ हूँ? कब्रिस्तान। शहरबानो बीबी, शहरबानो बीबी, देग और दूसरे सामान आ गए हैं। समझ गई मैं। ऐसा करें कि सब रखवा दें सहन में। अच्छा, आप लोग सामान अंदर लाएं। सलाम वालेकुम हाजी आगा। अरे भाई थकिए नहीं, बहुत जहमत की आपने। खुदा आपको अजर दे। खुदा के लिए गैस का सिलेंडर उधर रख दें। हाँ उस तरफ। हाँ अस्सलाम वालेकुम, देर तो नहीं हो गई? वालेकुम सलाम। नहीं देर नहीं की है। और मुर्तजा कहाँ है? दुम्बा लेने गए हैं। बाबा नाराज है। नानी जा। अब क्या हो गया? कुछ नहीं अम्मी जान, मैं आपके यूं ही पास कह रहा है। रहूंगा। मैं आप आपके मुर्तजा पास को तो जानती रहूंगा। हैं, वो नाराज मैं होने आपके वाला पास नहीं है। रहूंगा। ठीक है बेटा, तुम हमारे पास रहा करो अब। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अम्मा के साथ ही रहो। तुमने ये टॉफियाँ चॉकलेट खा के अपना क्या हाल बना रखा है? पूरा चेहरा दानों से भर गया है। फिर सुबह सुबह तुमने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। जाओ अपने कपड़े बदल लो और बच्चे के कपड़े भी बदलो। जाओ। ठीक है, दुनिया में सबसे बुरी मैं ही हूँ। देखे अगर मैं इतना ना चीखूं तो यहाँ कोई तिनके को इधर से उधर नहीं करता। ला हौल बिला कुव्वत इल्ला मोहतरम सास साहिबा पर मिला सलाम। ताहिर इधर आओ। ताहिर आओ, इसे ले जाओ। वालेकुम सलाम। मुर्तजा तुम थक तो नहीं गए? कोई बात मैं नहीं। हमेशा तुम्हें जहमत देती हूँ। अम्मी जान, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये जहमत नहीं है, इमाम हुसैन की नजर है। ये तो आपका एहसान है कि आप इस नेक काम में हमें शामिल करती हैं। तुम्हारा अम्मी बहुत जान, शुक्रिया, मुर्तजा इस बहुत तरह की शुक्रिया, चिकनी जीते चिपड़ी रहो। बातों से इंसान को अपना गर्विदा बना लेता है। वाह वाह, बेगम साहिबा आखिर आप राजी हो गईं। और कहो, खून में चर्बी कम करो, खून में चिकनाई कम करो। चिकनी बातें भी तो चिकनाई वाले खून से बनती हैं। बाबा आ गए, अब बाबा आ लो, गए। ये हमारा बेटा भी अब दुम्बा ज़ब करेगा। चलो जाओ। देखा आपने, हम हंसाने में कामयाब हो गए। बेटा मुर्तजा, तुम्हारे अलावा इस बदअखलाक लड़के के साथ कोई गुजारा अम्मी नहीं जान। कर सकता। वाह वाह, हाँ वाह वाह, यही बातें हैं जिसकी वजह से अम्मी जान को पसंद करते हैं। आप इसे अपने ऊपर ना लें। अम्मी जान बेटे को चाहती ये हैं, लीजिए जो भी चाय। हो हमेशा अपने बेटे की तरफदारी क्या बात करती हैं। है। अगर ये हम लीजिए। दोनों बहनें कैंसर से मर भी जाएं तो हमारे लिए इस तरह के इंतजामात नहीं होंगे। बेवकूफी की बात मत कर। माँ के लिए बेटी और बेटे में कौन सा फर्क जी होता हाँ, है? लेकिन अगर बेटा हो तो ज्यादा आ अजीज रही है। हूँ, आ रही हूँ। इधर लाओ, क्या लाओ हुआ? दो। ये दुम्बे के मुझे लिए दो, चाहिए। डर से लाओ बेचारे दो। की शुगर डाउन हो गई है। मुझे दो। नहीं बेटा, दुम्बे को फ्लैट में तो नहीं रख सकते ना। फ्लैट में बहुत गर्मी होती है। मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे चूजे खरीदूंगी, चू 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 करेंगे। मुझे चूजे अच्छे नहीं लगते। मुझे भीड़ का बच्चा भेड़ अच्छा का लगता बच्चा है चाहिए। तुम्हें तो दोनों की बात समझ में नहीं आएगी। क्या फर्क पड़ता उसकी है? बात समझ में आती है। ठीक है ठीक है। आप लोगों का काम पूरा हो हाँ, गया? मोहतरमा। बहुत अच्छा हुआ। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहतरमा माफ कीजिए, आशूर का खाना हाँ भाई, और कल आप सबको आना है बीवी बच्चों के साथ। जरूर जरूर आएंगे। जरा सीढ़ी पर ख्याल रखना, आहिस्ता। ठीक हो ना? अरे वाह यूनुस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो?
क्या यार मैं आपका दोस्त हूँ। शर्मिंदा मत करो भाई, बस ये समझ लो कि सुबह से ऐसे ही चक्कर लगा रहा हूँ। ये आपकी अपनी गलती है यूनिस साहब, आपने शादी देर से की है। अरे? ज्यादा उम्र में हामला होने के यही नताइज माफ होते हैं। करना यार, ये तुम कैसी अस्सलाम बातें कर वालेकुम रही हो? शायर बानू साहिबा। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा, हम लोग को अस्सलाम थोड़ी देर हो वालेकुम। गई आने में। अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हो बेटी? बहुत बुरा हाल है। क्यों या भाई? बिस्तर पर हूँ या वॉशरूम में। अरे मेरा बच्चा, कितनी बार तुमसे कह चुकी हूँ कि अपने सामान लेके यहाँ आ जाओ, विलादत के बाद अपने घर चली जाना, समझी तुम? जी हाँ अम्मी जान, मैंने भी यही कहा था। अम्मी जान आप यूनुस को राजी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। यूनुस मियाँ, मसला हल है। इसमें मैं क्या यूनिस इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। अम्मी जान के जिस दामाद के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली हो वो अपना सामान समेट कर यहाँ आ जाए, लेकिन दूसरे बच्चे की पैदाइश पे यहाँ आने की इजाजत नहीं है। अरे मैं माफी चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इन्हें बताना चाह रही थी। हाँ हाँ मैं खुदा समझ तुम्हें रहा अक्ल हूँ। दे। अरे आप ऊपर चलें, आप चाय वाय नाराज पिए ना यार। हो, हम मलिहा की आदत को अच्छी तरह समझ गए हैं। माजरत खा है कि मलिहा को तुम पर मुनीर मुसल्लत कर क्या दिया। कह रही हो? अम्मा के लाडले बेटे भी नहीं पहुँचे? वो नया शादीशुदा जोड़ा है, दोनों साथ आएंगे। अरे वाह वाह। दोनों को आने दो, उनके साथ ऐसा खेल खेलूंगी कि देखने के काबिल होगा। अरे भाई, उन्हें अभी पता कोई नहीं चला इसकी है कि जबान किसके को साथ काबू पाला कर पड़ा सकता है। हो तो करे। मैं आजिज आ गई हूँ इससे। ये पिछले साल के वाक़े को दोहरा रही है। अरे अजीब बात है, उन्हीं की मन्नत था वही देर में आई, ये मलिहा। कैसे हो सकता है? अरे अम्मी आप परेशान ना हो, जब अली भाई और भाभी आएंगे तो मलिहा को मुर्तजा साहब के हवाले कर देंगे, वो नीचे कमरे में ले जाके इसे बंद कर दें। हाँ हाँ? हाँ हाँ बेटा, अम्मी, जी काम हाँ। काफी ज्यादा है, इनमें से 2-3 को रोक लें ताकि हमारी मदद करें। अब तुम जो मुनासिब समझो खुद करो, समझे? मैं आप पर कुर्बान। आप लोग अंदर चलें, मैं आपसे करना जहमत हो गया। आए आए इधर आए चले। ओह ओह, ये आमिर अली साहब कहाँ हैं? नहीं आएंगे? देर कर दी क्या उसने? असल में वो पहली बार अपनी बीवी के साथ यहाँ आ रहा है, इस वजह से मेरा ख्याल परेशान होगा थोड़ा। वैसे खुदा का शुक्र है, 7 साल पहले तो ये घर जहन्नम था। अरे भाई वो दिन याद ना दिलाओ, मेरा जिस्म लरजने लगता है। मेरे बेटे के सर के बाल तेजी से गिर रहे थे, चूजे की तरह हो गया था दुबला होके। इतने ज्यादा इंजेक्शन, गोलियां और मुख्तलिफ किस्म के सिरप। उसने उन दवाओं के दरमियान मालूम है सबसे पहली कौन सी ग़ज़ा खाई थी? वो खाना जो तुम अपने महल्ले से लाए थे। जी इंसान जिस बच्चे के लिए ज्यादा ज़हमतें उठाता है ना, वही उसे सबसे ज्यादा प्यारा हो। अब तो सब कुछ खैरियत से गुजर गया। आप चलें अंदर। आप मुतमईन रहें, ये मैं लीजिए। दुबल आया हूँ। सिर्फ आपके लिए एक जहमत है, और वो ये है कि 10 किलो प्याज लेते आना यार। माफ कीजिएगा मुझे। नहीं नहीं, हाँ यार सुन लिया, मैं ये कह रहा था कि चलो उधर 10 बैठो। किलो ज्यादा प्याज ले लेना। हाँ हाँ। हेलो, माफ कीजिएगा। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अमीर अली ने ज्यादा देर नहीं लगा दी। आपके लाडले के मिजाज ही आसमान पर है अम्मी। भाई हमने तो शादी के एक ही हफ्ते के बाद दुल्हन का लिबास उतार कर काम करना शुरू कर दिया था। 1 साल होने को है, अम्मी अली और उसकी बेगम के नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। तुम्हारी जबान से खुदा की खुदा पनाह। का शुक्र है कि इनकी जलन अभी तक उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। यूनुस बेटा, तुम इन दोनों बहनों को नहीं जानते। ये अपने भाई पे जान छिड़कती हैं। अरे भाई क्या कुछ कर डालती हैं उसके लिए, जान जाती है इनकी उसके लिए। ये सब जो कहती है ना, ये सब मुझे तपाने के लिए। अम्मी जान, अमीर अली को एक टेलीफोन नहीं करेंगी? ना, मैं चाहती हूँ जब उसे पूरे तौर पे मौका मिले तब आए यहाँ। क्या हो गया फिर? आप अंदर नहीं आ सकती। अमीर अली,
लेकिन एक बात है, भाभी ने भैया को खूब फंसाया है। सर्वनाश खुद भी बहुत अच्छी है। हर कोई तो हमारी तरह अमीर अली को नहीं देखता ना। चाहे जो भी हो, हर लिहाज से अमीर अली भाभी से बेहतर है। हाय मलिहा, तुम जब भी बात शुरू करती हो तो ऐसा लगता है बच्चे ने पेट के अंदर मुझे लात मारी। इत्तेफाक से ये तरीका अच्छा है। खुदा के लिए ये बातें मुर्तजा के सामने ना कहना। क्यों? इसलिए वो इन चीजों में उस्ताद है। अगर मैंने ये कह दिया चीनी ना खाओ, नमक कम खाओ, तो फौरन कहेगा बच्चे को ये हो गया, बच्चे को वो हो गया। अरे अम्मी अब फिक्रमंद हो रही हैं। काट दिया। नहीं, कट गया होगा। बाज मर्तबा इंसान जवाब देना चाहता है तो एकदम फोन कट जाता है। शायद। अम्मी जान, आपके लाडले कहीं और मशगूल हैं। थोड़ा सब्र करें, आ जाएगा भी। और क्या, आपके बकौल ताज़ा शादी की है, मसरूफ होंगे। यकीनन। वाह, इंजीनियर इज्जती साहब भी आ गए। बीबी, मेरे लिए सा चादर ले आए। सलाम अलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं? सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। इस साल हम आपके मोहल्ले में नहीं था, आपने तुम्हें भुला ही दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने 7 साल तक आपको जहमत दी है। ये आप कैसी बात? इस साल हिम्मत नहीं हुई कि अपने पुराने पड़ोसी को फोन करूं कि आइए और दोबारा जहमत कीजिए और खाना पकाइए। आपने फोन नहीं किया, लेकिन मैं खुद ही आई। आपकी बहुत ये मेहरबानी। मोहम्मद का तबरुक है, ये आपकी बेटी की मन्नत है। मैं भला किसी को नजर तैयार करने दूंगा? लेकिन मुझे माफ कर दें कि मैंने बावर्ची बदल दिया है। वो आए या ना आए, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जगह महफूज है। अगर अमीर अली के लिए आप 100 साल तक नजर पकाती रहें तो भी मैं हर हाल में तबरुक तैयार करने के लिए आऊंगा। अगर अमीर अली ना होता तो मेरे 3 बच्चे भी ना होते, ये सबको पता है। और मुर्तजा, क्या हाल है? अब तक क्या क्या किया तुमने? बहरोज से कहा है कि दुम्बे को जब्त करके ले आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब एक इंजीनियर देव पकाता है तो इंसान को हंसी आती है। दुनिया में कोई चीज ऐसी है कि जिसको तुम देखो और उस पर ना हंसो? अच्छा, आप ठीक हैं? जी ठीक हूँ। खुदा का शुक्र है। खुदाया, खुदाया मदद कर। सुल्तानी साहिबा। जी हाँ, जी हाँ। ये शरीयत साहिबा की फाइल है। नर्स से कहें कि इनके मेंटल टेस्ट ले लें। ठीक है। कब से ऐसा हुआ है? सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थे। आप अंदर तशरीफ लाएं। तकरीबन 1.5 घंटे पहले पार्किंग में मुझे महसूस हुआ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एकदम जमीन पर गिर गए थे। बाद में पानी दिया था तो मैंने देखा कि उनकी नाक से खून आया हुआ है। क्या गुज़श्ता चंद हफ्तों में पहली बार ऐसा हुआ है? जी। तशरीफ रखिए। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, किसी किस्म की तकलीफ भी नहीं थी। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ है। प्लीज आप बैठें। सुबह सिर्फ ये कहा कि सर में दर्द हो रहा है। जो भी इस राह में कदम उठाए, खुदाया उसी हाजतों को पूरा कर। खुदाया तमाम नौजवानों बिलखुसूस अमीर अली जिसके लिए नजर तैयार की गई है, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रख। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु भाई कोई टेलीफोन करके पूछे तो कि दुम्बा जब हुआ या नहीं? फोन मिल नहीं रहा है। अभी आलू धोने का काम खत्म नहीं हुआ क्या? अभी खत्म हो जाएगा। जल्दी करो। वक्त नहीं है बिल्कुल। हाँ, इसे उठाओ, इसे उठाओ। बेहतर हो। शादी क्या हुआ? देखो, अम्मी को उसका पता ना चलने पाए, ठीक है?
देखो ख्याल रखना, अम्मी को ना बताना, ठीक है? बहुत अच्छा। खुश रहो सलाम बेटा, अलैकुम। खुश रहो। कैसे हो? हाँ और ठीक है सब? हाँ ठीक है। बाबू जान, हो सकता है बेड को नहीं खाए। बेटे अब इतनी देर हो गई है कि तुम्हें मेरी बहनें मुझे और मेरी बीवी को भी खाने को तैयार बैठी होंगी, समझे? सलाम अलैकुम। ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत है? बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत। ये इसलिए कि देर में आए हो। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी ऊपर हैं। अम्मी जान, अरे आपका लाडला आया हुआ है भाई, ये भी कोई इस्तकबाल है? अम्मी। जीते रहो बेटा। कैसे हो? कैसे हो बेटा? ठीक हो? मुर्तजा साहब, देखे दुम्बा कहाँ है, लाकर नौशा मियाँ के कदमों में उसकी कुर्बानी करें। नहीं, इसे मत काटिए। नहीं बेटा, इसको जिब नहीं करेंगे, इसको जंगल में छोड़ देंगे। इधर आओ मेरे पास, मेरी गोद में आओ। ये भी कोई इस्तकबाल है? तुम्हारी भाभी पहली मर्तबा नजर न्याज के लिए आई है, इस तरह इस्तकबाल किया जाता है? सदके जाऊं अपने बेटे के। जीती रहे बेटी। याद रखना, अम्मी जान देर से आने का जिम्मेदार तुम्हें समझती हैं। मलिया फिर उल्टी सीधी बात शुरू कर दी। देखो बेटा, याद है मंगनी के दिन ना, मैंने तुमसे कहा था कि इस मलिहा की बात का बुरा ना मानना। जब कभी कोई मुश्किल पेश आए, मलिहा के पास जाना, समझी तुम? बहुत बेहतर। अरे वाह भाई अमीर अली खान, तुम तो हमें भूल ही गए। अरे इंजीनियर साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आया हूँ ताकि हर साल की तरह इस साल भी सवाब कमाऊँ। जाओ अपना काम करो, मैं मसरूफ हूँ। अम्मी जान, कोई काम हो तो बताइए। तुम अपनी मन्नत की मजलिस में भी देर में आए हो हैं? माफ करना, देर हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चेहरा क्यों इतना पीला हो रहा है? रंग? चेहरे का रंग शायद हजान की वजह से हो। सॉरी। क्या हुआ है बेटी? कुछ भी नहीं अम्मी जान, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, अभी आती हूँ। हुआ क्या है? देर में खुदा क्यों की आई? कसम, क्यों कुछ भी इतनी नहीं देर है। हुई? देखो, अमीर अली ने कुछ कहा है? नहीं अम्मी जान, अम्मी अली तो बहुत अच्छा देखो, है। ये जो तुम रो रही हो ना, मैं आज के दिन की कसम खाती हूँ कि अमीर की वजह से अगर कुछ हुआ है तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। नहीं अम्मी जान, वो तो बहुत अच्छे हैं। पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। अगर 10 मिनट आराम ले लूँ तो ठीक हो जाऊंगी, फिर आकर आपकी मदद कर दूंगी। देखो मेरी बेटी, जब तुम इस तरह बात कर रही हो ना तो मैं और ज्यादा परेशान हुई जा रही हूँ। अम्मी जान, मेरे यूनिवर्सिटी का काम बहुत ज्यादा हो गया है, पूरी रात जागती रहती हूँ, इसीलिए कमजोरी हो गई है मुझे। मेरा बच्चा, तेरे कुर्बान हो जाऊं, तुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता। इस तरह अपने दर्द को छुपाती है और चाहती है कि मैं यकीन कर लूं। इस तरह तो आदमी और परेशान हो जाता। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, सब्र कर, रो नहीं। मैं कैसे बताऊं अम्मी जान? रो नहीं, क्या हुआ है? अस्पताल से यहाँ तक मैं किस तरह आई हूँ, मैं ही जानती हूँ। अस्पताल? काश मैं ना बताती। अस्पताल किस लिए? अम्मी जान आप कहाँ जा रही हैं? अम्मी जान। नहीं मालूम। मोहतरमा जरा गौर से सुनो। जी कहिए। ये अल्ट्रासाउंड हर 15 मिनट के बाद चेक होना चाहिए। ठीक है। न कि 1 घंटे बाद।
1 घंटे के बाद कोई फायदा नहीं, और बाज की हालत बिगड़ जाती है और वो मर जाते हैं। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम मोहतरमा सुल्तान। अमीर अली कैसा है मेरा? आप कैसी हैं? अमीर अली को क्या हुआ है? आइए चलें। मेरे कुछ आइए, समझ आइए। में नहीं आ रहा, उसे क्या हो गया है? काहे की वजह से आइए, वो आप अस्पताल कमरे में आइए, आया? बैठिए, क्या मैं हुआ सब क्या है बताता उसको हूँ। कि यहाँ लाया गया उसको? बताएं ना प्लीज। क्या मतलब कि वापस आ गई? पहली बार जब अमीर अली यहाँ लाया गया तो सबको यकीन हो गया था कि मर्ज नाजुक मोड़ पर है, लिहाजा केमोथेरापी होनी चाहिए। लेकिन अचानक बीमारी की तमाम अलामतें खत्म हो गईं। मुझे खुद हैरत हो रही थी, इसीलिए मैंने 1 हफ्ते तक उसे यहाँ पर रखा था कि शायद हमारी लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स गलत हो, लेकिन रिपोर्ट में कोई गलती नहीं थी। उस वक्त बीमारी की तमाम अलामतें खत्म हो गई थी, लेकिन अब बीमारी की अलामत दोबारा जाहिर हो गई। तो आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें भी आपकी तरह उसका इल्म नहीं था। अमीर अली को बैरून मुल्क ले जाऊंगी। आप लोगों को भी क्या आता है? इसी वजह से लोग मरीजों को बाहर ले जाते हैं। अमीर अली के सेहतयाब होने की कोई इल्मी वजह उस वक्त भी नहीं थी, और बीमारी के दोबारा शुरू होने की भी कोई वजह नहीं है। हमने किताबों में कभी ये नहीं पढ़ा, न कभी सुना, न कभी देखा। अब इसको जहाँ चाहें ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीमारी पूरे बदन में फैल चुकी है। कितना वक्त बचा है? कितना वक्त? ज्यादा नहीं है। अम्मी कहाँ चली गई थी? अम्मी आप कहाँ रह गई थी? हैं? ठीक तो है। क्या हुआ? कोई बात हो गई? अम्मी ये बहरोज कई बार फोन कर चुके हैं, कह रहे हैं कि कुर्बानी होगी या नहीं होगी। अम्मी नहीं चाहिए। क्या कर रही हैं? अम्मी क्या हो गया आपको? क्या कर रही हैं? क्या हो गया आपको? अम्मी क्या हो गया आपको? क्या बात है? नहीं दूंगी अपना जमीन। हो जाइए। नहीं दूंगी ना जमीन। क्या हो गया? जान आप क्या कर रही हैं? क्या बात है? क्या कर रही चलिए हैं? अंदर चलिए। नहीं दूंगी, अब कोई नजर नहीं चाहिए मुझे। जाओ, चले जाओ तुम सब, चले जाओ यहाँ से। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। कोई मुझे भी तो बताए क्या बात अमीर है? अली सर, नाज अम्मी तो सुबह बिल्कुल ठीक थी, फिर क्या हुआ? मेरी बीमारी दोबारा लौट आई है। क्या? क्या हुआ है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने क्या किया है आखिर? मैंने क्या किया है आखिर? क्या किया है? मुझसे कौन सा गुनाह हो गया? किस नाकर्दा गुनाह की मुझे ये सजा मिल रही है? मेरा शौहर मर गया, लेकिन अल्लाह तूने मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया। अब दोबारा अमीर अली को मुझसे क्यों ले रहा है? खुदा, मैंने क्या गुनाह किया है? क्या गलती मुझसे हो गई? खुदाया, खुदाया, इमाम हुसैन मेरी मदद को आए। मैंने हमेशा आपकी नजर दी, आपने मुझे क्यों तन्हा छोड़ दिया है? मुझे क्यों तन्हा छोड़ दिया है? मैंने तो सारी नजर पूरी की थी। मैंने हर साल मुहर्रम में नजर अदा की। खुदाया मैं क्या करूं? सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन मेरी मदद करें। आप ही मेरी मदद करें। मेरा बच्चा मुझे वापस करे। ओह क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? अब आप खुद बताएं कौन सी नजर करूं? मैं कौन सी नजर करूं? मैं क्या करूं? मुझसे कुछ नहीं होता। खुदा मेरी मदद कर, मेरे गुनाह माफ कर दे। मैं काफिर नहीं मरना चाहती। मेरी जान के बदले में अमीर अली की जान मुझे वापस कर दे। मैं काफिर नहीं मरना चाहती। मैं काफिर नहीं मरना चाहती। क्या करूं?
यहाँ से तो पास मदद कीजिए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, खुदा तुझे सलामत रखे। अरे माँ तेरे बगैर क्या करेगी बता। ये लीजिए। बंद नहीं हुआ? नहीं, शुक्रिया। जी जी जी, नहीं कोई बात नहीं जी, खुदा हाफिज। डॉक्टर बाजदार थे, शहरबानू साहिबा अस्पताल गई थी। बाबा, अस्पताल? बाबा, हाँ बेटा। कौन मर रहा है? बेटा कोई नहीं मर रहा है, तुम चुप रहो, कुछ बोलो नहीं है। या अल्लाह, मैं कहाँ हूँ? आप उठ गई हैं? अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। तुम कौन हो? वक्त आने पर जान लोगी। मैं कहाँ हूँ? कब्रिस्तान। यानी मैं मर गई हूँ? नहीं, लेकिन शायद मर भी जाओ। तो मैं यहाँ क्यों हूँ? तुमने एक सवाल किया था, जवाब के लिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। मुझे याद नहीं है मैंने क्या सवाल किया था। मुझे हमेशा इस बात पर हंसी आती है कि लोग सवाल करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं कि क्या सवाल किया था। अच्छा, मैं देखो जरा, मेरा बेटा कहाँ है? वहाँ जहाँ पर होना चाहिए। जिंदा है? हाँ। वो बीमार है, मर रहा है। मैंने 7 साल ज़हमतें उठाई हैं, मैंने 7 साल उसके लिए तमाम नजरों ने अदा की हैं, लेकिन कबूल नहीं हुई। तुम्हें इसका कहाँ से पता चला? वो मर रहा है ना? तुम्हारी मिल्कियत तो नहीं, जिसने दिया खुद ही वापस ले रहा है। अमीर अली का वक्त पूरा हो चुका था। तो फिर 7 साल तक खेल क्यों खेला गया? यानी मैंने जो कुछ किया वो सब बर्बाद हो गया? कुछ भी नहीं, तुमने मोहलत मांगी थी। तुमने इमाम हुसैन को आवाज दी ज़ोहरे आशूर के वक्त, जब अली असगर उनके हाथों पे था। तुम इमाम हुसैन की नियाज देकर एहसान जतला रही हो, जबकि वो उनके बच्चे को उनकी आंखों के सामने शहीद कर दिया गया। हुसैन बाप ना थे, उनके अंदर औलाद की मोहब्बत ना थी। उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और सब्र किया। आखिर तुम क्यों गुस्सा कर रही हो, झगड़ा कर रही हो, लानत मलामत कर रही हो उस चीज के लिए जो मालिक ने खुद दी थी, उस पर एहसान जतला रही हो? यानी क्या? तो 7 साल पहले क्यों नहीं मर गया? ये कब से होने लगा कि फकीर मांगने के लिए हाथ भी बढ़ाए और एहसान भी जतलाए। 7 साल पहले हम अभी दिनों में हैं। अमीर अली सुल्तानी? अमीर अली मर गया? हाँ, जब वो 21 साल का था उस वक्त मर गया। अगर तुम्हारी आवाज ना सुनता तो तुम इस वक्त यहाँ बैठी होती। इस वक्त अमीर अली को मरे 1 साल हो गया है। अंदर जाओ।
ये जगह इस तरह क्यों हो गई? आमिर अली की मौत के बाद तुमने ना फूल उगाए ना इस घर की देखभाल की। देखा तुमने, सब चीजें खराब हो गई हैं, सब उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया। अरे ये मुनीर है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी आप? दोबारा कब्रिस्तान गई थी? कब्रिस्तान? कौन सा कब्रिस्तान? आपने अपनी दवाई ली? मैं तो कोई दवा नहीं खाती। अगर दवाई नहीं ली तो अस्पताल जाना पड़ेगा। याद है आपने कितनी तकलीफ उठाई? यूनुस कहाँ है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैं जा रही हूँ आपके डॉक्टर को फोन करने। अगर 7 साल पहले आमिर अली मर जाता तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी ना होती। आमिर अली की वफात के बाद तुम एक अरसे तक नफ्सियाती इलाज के लिए अस्पताल में थी। मुनीर की जिंदगी भी बदल चुकी है। तुम्हें याद है जब आमिर अली मरीज था, मुनीर के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे और तुमने आमिर अली की बीमारी की वजह से उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। आमिर अली तनुस नहीं हुआ, वो मर गया और मुनीर ने यूनुस को मनफी जवाब दे दिया क्योंकि वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम्हारी वजह से उसने यूनुस से शादी नहीं की। यूनुस ने भी 2 साल बाद एक लड़के से शादी कर ली और अब उसके 2 बच्चे हैं। तो फिर मुनीर का क्या हुआ? वो आखिर तक तुम्हारे साथ रही। वो भाई के मरने के बाद बस तुम्हारी फिक्र में रही। अगर आमिर अली मर गया होता तो ना यूनुस होता ना उसके बच्चे। यूनुस कहाँ है? मैंने उसे आमिर अली की 9वीं बरसी पर आखिरी बार देखा था। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। अचानक उसका ख्याल कैसे आ गया? मलिहा कहाँ है? ठीक है, आज रात यहाँ आएगी। अली कहाँ है? अली कौन? मलिहा का बेटा। मलिहा अभी हामिला हुई है और उसकी भी लड़की है। मलिहा लड़की? इंसान की जिंदगी सिर्फ उस तक महदूद नहीं होती, दूसरों की जिंदगी पर भी असरअंदाज होती है। तुम्हें 7 साल पहले मोहलत दी गई ताकि तुम अपने बच्चों की शादी कर सको। तुम उनसे मोहब्बत करो, वो तुमसे मोहब्बत करें। क्या यही उसका बदला है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, रोटी लाया हूँ। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? हाथों को क्या हुआ? दोबारा सब कुछ भूल गई हैं। अगर चाहो तो डॉक्टर के पास ले। ठीक है, जरूरत पड़ी तो आपको फोन कर दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप इतनी हमारी बेइज्जती ना कराया करें। उसके हाथ जले हुए थे। लेकिन उनके दिल के इतना नहीं। अगर आमिर अली 7 साल पहले मर जाता तो इंजीनियरों के बच्चों को कौन आग से नजात दिलाता? सब मर गए। बीवी छोड़कर चली गई, 3 बच्चे राख बन गए। तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई? तुम कौन हो? मैं आमिर अली की बेटी हूँ। क्या? आपकी बेटी की बेटी, आमिर अली की।
अमीर, तुम जिंदा हो बेटा? अम्मी जान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अभी जिंदा हूँ, यही कदर है मेरी। इसी तरह मोहब्बत करती हूँ उससे। अली कहाँ है मुर्तजा के पास है। मलिहा, मुनीर और उनके बच्चे कहाँ हैं? सभी लोग हैं। अमीर अली, जी प्यारी अम्मी। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, जो कायनात की जान है, शफाअत की तलबगार हूँ। खुदा उनकी शफाअत कबूल करेगा। अम्मी जान, अगर तकदीर में कुछ और लिखा है तो मुझ में ताकत नहीं है। देखिए अम्मी जान, हजरत इब्राहिम ने एक लख्त जिगर को अपने कुर्बान किया और इमाम हुसैन ने अपने 18 जवानों को कुर्बान किया, लेकिन ऊफ नहीं किया। लेकिन हम और आप मुतालिबा करते हैं। सबका ज़र्फ एक जैसा नहीं होता। पूरी दुनिया में हुसैन तो बस एक है। पूरी दुनिया में इमाम हुसैन जैसा कोई नहीं हो सकता। सारी दुनिया इमाम हुसैन के सदक़े में खल्क़ हुई है। ठीक, मैं राजी हूँ। मुझे 7 साल मोहलत दी गई ताकि तुमसे मोहब्बत करूं। तुम पहले भी मुझे बहुत अजीज थे और अब भी हो। खुदा तेरा शुक्र है। ये हुई ना बात। अब आप ऐसी अम्मा बनी जैसी मैं चाहता था। ऐसी दादी अम्मा जो मेरे बच्चों को बड़ा कर सके। बच्चे? जी हाँ। पॉजिटिव है, आपको बेकार नहीं बैठने दूंगा। अम्मी जान, आप क्या कर रही हैं? सलाम अलैकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। देर हो चुकी है। अगर मन्नत अपनी पूरी नहीं करोगे ना तो पछताओगे, समझे? आओ जल्दी।